हाय गाइज, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉर्सेट टॉप की कटिंग। इस पैटर्न के थ्रू आप कोई भी साइज का कॉर्सेट टॉप बना सकते हो। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और यस, एंजॉय द प्रोसेस। पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर या कोई भी। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी शोल्डर लाइन को मार्क कर रही हूँ एंड इसके अलावा जो मेरा पेपर है वो थोड़ा सा अनइवन है, तो यहाँ साइड से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब मेजरमेंट्स आपको ऐसे मार्क करना है, जहाँ पर आपका बस्ट पॉइंट आता है वहाँ पर आपको एक मार्क कर देना है। देन आपका जो अंडर बस्ट है वहाँ उस पॉइंट पर भी आपको एक पॉइंट मार्क करना है। इसके अलावा जो आपकी वेस्ट है वो वेस्ट का भी आपको एक पॉइंट मार्क करना है एंड देन आपको जितनी भी लेंथ लेनी है वो आपको मार्क कर देना है। नाउ ये जो लाइन्स है मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ। सो दिस इज़ आवर बस्ट लाइन, अंडर बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन एंड ये जो है ये हमारी फुल लेंथ है एंड दिस इज़ आवर शोल्डर लाइन। नाउ यहाँ पर मैं नेक की विड्थ जो है वो 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और इसका ऐसा यूज़ नहीं है। देन यहाँ पर आपको शोल्डर मार्क करने हैं। आपके जितने भी शोल्डर हैं उसको डिवाइड करना है 2 से एंड माइनस करना है 0.5, क्योंकि हम इसको स्लीवलेस बना रहे हैं। देन यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन, शोल्डर स्लोप बनाना है। इसके बाद इसको आपको ये 3 इंचेस से टच कर देना है। नाउ ये जो है ये हमारा हो गया है। अब आर्म होल की डेप्थ के लिए जितना भी आपका बस्ट है उसको डिवाइड करना है 6 से, उसमें प्लस करना है 1.5, तो मेरा आ रहा है 6.833 समथिंग, तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर रही हूँ। एंड नाउ दिस लाइन इज अवर चेस्ट लाइन। अब इसके बाद आपको जितना भी डीप नेक चाहिए आप उतना मार्क कर सकते हैं। मैं 6.5 पर मार्क कर रही हूँ। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट आपको स्ट्रैप की ब्रॉडनेस कितनी चाहिए, आप 1.5 भी लगा सकते हैं और मैं यहाँ पर 2 इंचेस लगा रही हूँ। अकॉर्डिंगली आप मार्क कर लें। और यहाँ पर मैंने अपने नेक को इसको ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर आप 1 इंचेस पर इस तरीके से अंदर से मार्क करें ताकि आपका प्रॉपर राउंड शेप आ जाए। इफ़ यू वांट स्क्वायर नेक लाइन तो आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर अब लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। अब आर्म होल का शेप लगाने के लिए आपको इस लाइन का हाफ मार्क करना है। देन आपका जितना भी फुल बस्ट आता है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसको यहाँ पर मार्क करना है चेस्ट लाइन पर। एंड देन आपको यहाँ पर इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व, और आप सिंपली हैंड से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब डार्ट्स ड्रॉ करने के लिए आपके निप्पल टू निप्पल का जितना भी मेजरमेंट आता है उसको डिवाइड करना है 2 से और उसको आपको यहाँ पर मार्क करना है। आपको हाफ लगाना है। माई वॉज 7.5, तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 से, विच इज़ 3.75, तो मैं यहाँ पर 3.75 पर मार्क कर रही हूँ और स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ अगर आप अब इस पिक्चर में फ्रंट में देखो तो कॉर्सेट में यहाँ साइड से लाइन गई है विच इज़ नॉट स्ट्रेट, इट इज़ लाइक थोड़ी सी टिल्ट होके गई है, तो यहाँ पर मैं 1.5 पर मार्क कर रही हूँ। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ है आपका तो आप 2 इंचेस पे भी मार्क कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ पर इस लाइन पे टॉप पर यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ। नाउ वेस्ट पर आपको हाफ इंचेस दोनों साइड मार्क करना है डार्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब इसको भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ टॉप से इस तरीके से और नीचे बॉटम से भी मैं इस डार्ट को इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगी। नाउ फॉर द सेकेंड डार्ट लाइन मैं यहाँ पर 1 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर इस लाइन को भी मैं टॉप से कनेक्ट करूँगी। अब नेक्स्ट डार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर अंडर बस्ट पर भी हाफ इंचेस पर मार्क कर रही हूँ और इसको भी एज इट इज़ मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगी। नाउ अब मैं अपनी चेस्ट लाइन पर अपना बस्ट मार्क कर रही हूँ 8 इंचेस पर और बस्ट पर भी मैं मार्क कर रही हूँ 8 इंचेस पर। इसके अलावा आपको आपका अंडर बस्ट भी मार्क कर देना है एंड देन आपको आपकी वेस्ट लाइन को भी मार्क करना है इसी तरीके से, और यहाँ पर आपकी जो फुल लेंथ है उसको भी आपको मार्क करना है। देन जो ये हमने डार्ट मार्क करे हैं इनको भी आपको आगे ऐड करना है। जितने भी 0.5 या 1 इंचेस आ रहा है आपका डार्ट का साइज, ये सारे आपको आगे एक्सटेंड कर देना है। इसके अलावा मैंने साइज में कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस, सीम अलाउंस या लूजिंग ऐड नहीं करी है। आपको आपका एज इट इज़ साइज लेना है क्योंकि जो कॉर्सेट होता है वो थोड़ा फिटेड ही होता है, वो लूज नहीं होता है। अब अगर आप नोटिस करो तो अगर आप अपना चेस्ट मार्क करोगे ना तो शेप थोड़ा सा अजीब सा आएगा विच इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो आपको अपना बस्ट ही मार्क करना है। अंडर बस्ट भी आप मत मार्क करो अगर आपका शेप बिगड़ रहा है तो। नाउ लाइन्स को आपको एक्सटेंड कर देना है और ये जो आर्म होल है इसको भी आपको थोड़ा सा प्रॉपर ऐसा शेप दे देना है। और यहाँ मैं नीचे से इसको इस तरीके से थोड़ा सा राउंड कर्वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ
एंड नाउ आवर फ्रंट इज डन। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक भी सिमिलर ही है, थोड़े से उसमें एक दो चीज़ें डिफरेंट है। यही लाइन को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ बैक ड्रॉ करने के लिए। बैक साइड पर मैंने सेम नेक को और आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर जो हमारी फुल लेंथ है वो नहीं आएगी, आपको सिर्फ वेस्ट तक ही मार्क करना है। वेस्ट पर ही आपका यहाँ पर डार्ट बनेगा। नाउ अब आपका जो निप्पल टू निप्पल मेजरमेंट है उसका हाफ आपको यहाँ पर मार्क करना है और लाइन को टॉप से कनेक्ट कर देना है। एंड नाउ मैं हाफ इंच पर मार्क करके डार्ट का शेप बना रही हूँ। बैक साइड का काफी सिंपल है, कुछ इसमें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका डार्ट बन चुका है। अब ऐसे ही आपको आपके जो भी मेजरमेंट्स हमने पहले लगाए थे उस तरीके से मेजरमेंट्स लगाना है और डार्ट को भी आपको इसमें ऐड करना है। एंड या दैट्स इट। नाउ लास्ट में आपको जो आपकी लाइन है उसको डार्क कर देना है। सेम आर्म होल को भी थोड़ा सा नीचे से आपको कर्व शेप देके ड्रॉ कर लेना है। एंड या ये हमारा कट हो जाएगा। सो यहाँ पर मार्किंग कर लें, ये है सेंट्रल फ्रंट 2 और ये 3, ये ऑन फोल्ड पर कटेगा। सेकेंड वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आपको इसको फैब्रिक पर रखकर किस तरीके से कट करना है, तो सेकेंड वीडियो ज़रूर देखना और पूरी कंप्लीट स्टिचिंग भी मैं बताऊंगी। और ये अब आपको इस तरीके से कट कर लेना है। एंड नाउ इट्स डन। होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूंगी अब आपसे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।